बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक के बाद एक 3 लिस्ट जारी की, जिससे हंगामा हो गया। जम्मू में बीजेपी दफ्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई, जिसके बाद कैसे मचा सियासी घमासान, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में शुरू चुनावी संग्राम। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर मच गया घमासान। ये तस्वीरें जम्मू के बीजेपी दफ्तर की हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, टिकट बंटवारे को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। हुआ यूं कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 10 बजे उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 3 चरणों के 44 उम्मीदवारों के नाम थे, लेकिन इसे कुछ ही देर बाद वापस ले लिया गया। मगर इस लिस्ट के आते ही हंगामा हो गया। जम्मू बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में आज सुबह बीजेपी ने अपने 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन उसे वापस ले लिया गया और बीजेपी ने अब पहले चरण में 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की है। लेकिन जो पहले लिस्ट यहाँ पर जारी हुई, इसको लेकर अब यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल कई ऐसे नेता हैं, उनको यहाँ पर टिकट जो है वो नहीं मिली है और उनका कहना है कि जो लोग बाहर से आए हैं उन्हें टिकट दिया जा रहा है, लेकिन जो लोग यहाँ के हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर टिकट जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। बीजेपी दफ्तर में हंगामा होता देख बीजेपी हाईकमान ने 2 घंटे बाद 12 बजे एक नई लिस्ट जारी की, जिसमें सिर्फ पहले चरण के 15 उम्मीदवारों के नाम थे। फिर 2:45 पर बीजेपी की एक और लिस्ट आई, लेकिन इसमें सिर्फ एक नाम था। कोंकरनाग से चौधरी रोशन के नाम का ऐलान किया गया, मगर तब भी कार्यकर्ताओं का हंगामा नहीं थमा। बीजेपी ने पहली लिस्ट को वापस लेने के पीछे की वजह टाइपिंग एरर बताया, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता इस बात से नाराज दिखे, क्योंकि पहले जो लिस्ट आई थी उसमें कई बड़े नेताओं को टिकट नहीं दिया गया था। साथ ही दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए लोगों को तवज्जो दी गई थी। टिकट बंटवारे पर मचे घमासान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने न्यूज नेशन से बातचीत में कहा कि वो नाराज कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उनके लिए राष्ट्रीय प्रथम है। जिस तरीके से आपने कैंडिडेट्स की लिस्ट को वापस लिया दूसरे और तीसरे फेज, क्या उसमें बदलाव हो सकता है? क्या आने वाले दिनों में आप बदलाव भी कर सकते हैं? कुछ नए लोग, नए चेहरे उसमें देख सकते हैं हम? भारतीय जनता पार्टी में किसी को अगर मैंडेट दिया जाता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। पोलिंग बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, प्रदेश, और फिर वो सूची केंद्रीय चुनाव समिति के समकक्ष रखी जाती है। वहाँ चर्चा होती है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, बैठ के जो निर्णय करेंगे फेज वाइज, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर जो नाराजगी दिखी जा रही है, पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा करना है पार्टी ऑफिस में आके। मैं सबकी बात सुन रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, सबकी परेशानियाँ, तकलीफें, दिक्कतें हम दूर करेंगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनमें भी कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वो तो उनसे पूछो। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दंगल कर रहे हैं आपस में, तो वो तो सवाल उनसे पूछो। वो रविंद्र रैना का भी नाम नहीं आया लिस्ट में। रविंद्र रैना लड़ रहे हैं चुनाव या नहीं लड़ रहे हैं? रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर वोटिंग होनी है। बीजेपी ने 15 सीट पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि 9 नाम अभी बाकी हैं। पहले चरण के जिन 15 उम्मीदवारों का टिकट कंफर्म हो गया है, उनमें 8 मुस्लिम और 7 हिंदू कैंडिडेट हैं। किश्तवाड़ सीट से महिला प्रत्याशी शगुन परिहार को उतारा गया है। सभी नेताओं ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, इंशाअल्लाह रहमान, नरेंद्र मोदी साहब ने जो हम पे विश्वास किया है, और इंशाअल्लाह रहमान शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीत पता करेंगे। यहाँ के कार्यकर्ता हमारे जो ऑलरेडी लगे हैं यहाँ पे 24/7 भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और ये 2014 के बाद आज 10 साल के बाद 24 में ये चुनाव हो रहा है। लोग काफी एक्टिवली इन्वॉल्व हुए हैं उसमें कि हमको भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना है। बीजेपी ने इसके साथ ही चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी का भी नाम है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी से पहले 3 पार्टियां अपनी लिस्ट जारी कर चुकी हैं।
गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी ने 13 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है, जबकि आपने भी पहली लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। वहीं अब कांग्रेस की पहली लिस्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए सभी पार्टियां चुनाव में सारे समीकरण देखकर उम्मीदवारों को उतार रही हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर